नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि आपकी होने वाली 30 जून से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए चलते हैं आपके पहले प्रश्न पर। उग्रो कैपिटल लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुज पांडे को नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा। वे उग्रो कैपिटल लिमिटेड के नए सीईओ जो बने हैं वो इसके साथ जब कंपनी की स्थापना हुई थी जब से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसमें मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है तथा कंपनी की परिसंपत्तियां आज के टाइम में 12,000 करोड़ से अधिक की हो चुकी हैं। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये 29 जून को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? जिससे कि सरकार का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी जैसी समस्याओं पर केंद्रित बना रहे, इसलिए इस विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इसे मनाया जाता है। 29 जून 2014 को ट्रॉपिकल स्टेट ऑफ ट्रॉपिक्स रिपोर्ट की लॉन्च की गई। ये जो रिपोर्ट है ट्रॉपिकल स्टेट ऑफ ट्रॉपिक्स रिपोर्ट, ये पहली बार कब लॉन्च की गई? 29 जून 2014 में। तो ये आपको याद रखना है। 2016 में यूएनजीए के 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस को घोषित किया गया है। आपका अगला प्रश्न, टेस्ट मैचों में स्टॉप क्लॉक नियम क्या है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। फील्डिंग साइड को 60 सेकंड के भीतर अपना अगला ओवर शुरू करना होता है। आईसीसी ने टेस्ट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब शुरू किया गया है या किस शुरू किया गया है, तो क्रिकेट में शुरू किया गया है, जो आईसीसी टेस्ट में लागू किया गया है। 60 सेकंड के अंदर अगर अगला ओवर शुरू नहीं होता है तो एक चेतावनी दी जाती है। अगर इस चेतावनी का 2 बार उल्लंघन किया जाएगा तो विरोधी टीम के खाते में 5 रन एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाएंगे, मतलब 5 रन का जुर्माना लगता है। आपका अगला प्रश्न, 27 जुलाई को दिल्ली में कितनी नई देवी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है? तो 105 बसों को दिखाई गई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 105 नई नारंगी रंग की देवी ई बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। कहाँ से दिखाई है? नरेला डिपो उद्घाटन भी इसी दिन हुआ था। डिपो क्या है दोस्तों? डिपो वो होता है जहाँ पर बसों को या ट्रेन के डिब्बों को जहाँ जिस जगह रखा जाता है या जिस जगह उनकी मरम्मत की जाती है उसे डिपो कहा जाता है। तो इसका उद्घाटन भी, नरेला डिपो का उद्घाटन भी 27 जुलाई को हुआ था और इसी दिन इसको हरी झंडी दिखाई गई है यहाँ से नई इलेक्ट्रिक बसों को। तो डिपो को 90 दिनों में तैयार किया गया था। ये याद रखना है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 90 डेज। 90 डेज में इस डिपो को तैयार किया गया था और इसका उद्घाटन भी 27 जुलाई को हुआ था। आपका अगला प्रश्न, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जॉर्ज जीआई को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। जॉर्ज जीआई को AIIB की दूसरी अध्यक्ष और पहली महिला प्रमुख चुना गया है। उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा। फिलहाल शुरू हो जाएगा उनका इसी वर्ष 2026 में उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। वे चीन की पूर्व वित्त मंत्री रह चुकी हैं। वे चीन की पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। आपका अगला प्रश्न, मई 2025 में अमेरिका को भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी 4.6% की वृद्धि हुई है, जो कि अमेरिका की मांग के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है। इसका निर्यात 1.74 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये जो है यूएई, सऊदी अरब और तुर्की को इस कारण इससे अपने निर्यात में गिरावट आई है। उनके जो यूएई, सऊदी अरब और तुर्की जो देश हैं, इनके निर्यात में इस कारण से गिरावट आई है। आपका अगला प्रश्न, MSME दिवस 2025 का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था वो सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में MSME की भूमिका को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस समारोह में भाग लिया तथा उन्होंने MSME के आर्थिक योगदान को भी सराहा, उसकी भी तारीफ की। इसका जो थीम था, यह थीम नवाचार और सतत विकास केंद्रित था।
आपका अगला प्रश्न, 2024 में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, जी.आर. इंदुगोपन ने हाल ही में उपन्यास के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। जी.आर. इंदुगोपन ने उपन्यास आनो के लिए, इनका जो उपन्यास है वो कौन सा उपन्यास है? उपन्यास आनो। उपन्यास आनो के लिए इन्होंने हाल ही में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। इसके बाद अनीता थम्पी को कविता श्रेणी में सम्मानित किया गया है तथा ऑप्शन नंबर ए जो है वी साइनी लाल, तो वी साइनी लाल को लघु कथा श्रेणी में भी सम्मान मिला है। आपका अगला प्रश्न, किस संगठन ने माय भारत प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और युवा मामले विभाग ने इसे विकसित किया है। प्लेटफॉर्म को व्हाट्सएप चैटबॉट के साथ जोड़ा गया है। और इसे क्यों जोड़ा गया है? जिससे युवाओं को इसके साथ जोड़ा जा सके। व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू युवाओं के साथ डिजिटल जुड़ाव बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और युवा मामले विभाग ने विकसित किया है। आपका अगला प्रश्न, जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा हासिल किया गया रिकॉर्ड शुद्ध लाभ क्या है? रिकॉर्ड का जो शुद्ध लाभ है वो कितना है? 1.78 लाख करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस समीक्षा की बैठक अध्यक्षता की है तथा पीएसबी का कुल कारोबार 251 लाख करोड़ का हुआ है। इस वर्ष जो है पीएसबी का कुल कारोबार 251 लाख करोड़ का हुआ है, जो कि 2024 से 25 तक का है। वित्तीय प्रदर्शन की इसमें सराहना की गई, तारीफ की गई। और इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन जो कि हमने आपको पिछली क्लास में कराया था, तो ये आपका क्वेश्चन, हाल ही में 25 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रैपिड जीके विद शिवा को फॉलो करें। और ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड जीके विद शिवा को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। चलिए चलते हैं इस क्लास से, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।